Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again बच्चों. My name is आदिश खंकार एंड हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की फॉर एसएससी क्लास 10th बच्चे. तो यहाँ पे हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम में आज तक बहुत सारे चीजें पढ़ ली बच्चों. अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं दिखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दूंगा. सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा. हमने यहाँ पे अब तक क्या क्या किया बच्चों समराइज करते हैं. हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम में बेसिक क्वेश्चंस, फंडामेंटल्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एंड उसके साथ साथ बेसिक के साथ साथ एडवांस्ड क्वेश्चंस ऑफ पाइथागोरस एंड प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए. तो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड तो टॉपिक अभी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट. बट राइट एंगल ट्रायंगल का टॉपिक बहुत बड़ा होता है बच्चा. अब पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ रिलेट करता है. तो राइट एंगल ट्रायंगल एक मिस्टीरियस ट्रायंगल है बच्चों. इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज छुपी है, इसमें बहुत सारे चीजें छुपे हुए बच्चा. तो हम लोग ना राइट एंगल ट्रायंगल को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द टू थियोरम्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न बच्चा. यस बच्चों, यू गेस्ड इट राइट. तो हम लोग यहाँ पे दो थियोरम्स पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट वन विल बी 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल का प्रॉपर्टी या फिर थियोरम एंड द अनदर विल बी 45, 45, 90 डिग्री का ट्रायंगल का थियोरम. हम लोग ये दो चीजें पढ़ेंगे बच्चा. इसका प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करेंगे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द सेशन टुडे. तो बच्चों इसके पहले कि मैं आपको बताना चाहूं कि 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम क्या होता है एंड 45, 45, 90 क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो थ्योरम है इसका प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है. बस इसको चीज को अच्छी तरह से समझना आप लोग को एंड वंस यू अंडरस्टैंड द थ्योरम ना, या फिर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आने वाले आपके एग्जाम में. एंड बिलीव मी बच्चा, आपके टेक्स्ट बुक में 30, 60, 90 के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस इन्वॉल्व है. आज हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ इससे फाइंड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन वाले. प्रूफ वाले हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बच्चा, द प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल. अच्छा, इसका नाम में ही सब कुछ है बच्चा. 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल क्या होना चाहिए, पर पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं. If the acute angles of a right angle triangle are 30 degree and 60 degree respectively, then the side opposite to 30 degree angle is half the hypotenuse and the side opposite to 60 degree angle is √3/2 times the hypotenuse. ओके, कुछ समझा तो नहीं है मुझे पूरी तरह से, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो मैंने यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बताया बच्चों. राइट एंगल ट्रायंगल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, बट हाँ यहां पे क्या लिखा है बच्चा, इफ द अक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. अब सबको पता है बच्चा इन ट्रायंगल LMN यहां पे मेरे पास दो अक्यूट एंगल है. एंगल M तो 90 डिग्री है, बट बाकी के दो तो अक्यूट एंगल्स बन गए. अब वो अक्यूट एंगल्स क्या होना चाहिए बच्चा, वन ऑफ द अक्यूट एंगल्स 30 डिग्री का होना चाहिए एंड दूसरा अक्यूट एंगल 60 डिग्री होना चाहिए. तो मैंने यहां पे लिखा बच्चा, इफ एंगल L इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल N इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो अपने आप बच्चा एंगल M तो 90 डिग्री का ही होगा बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है. अब मतलब ना ये 30, 60, 90 डिग्री का ट्रायंगल बन चुका है. अगर ऐसा सिचुएशन आता है ना बच्चों, तो इसमें एक खास प्रॉपर्टी है बच्चा. वो प्रॉपर्टी क्या है मालूम है बच्चों? ये प्रॉपर्टी ये है कि स्टेटमेंट को पढ़ो. द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ द हाइपोटेन्यूज. ओके, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री बच्चा. 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा? आपका 30 डिग्री ऊपर दिख रहा है, उसका ऑपोजिट में साइड देखो बच्चा. ऑपोजिट मतलब सामने वाला, तो उसका साइड कौन सा है बच्चों? MN. वेरी गुड बच्चा. द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का हाफ ही रहेगा. यस बच्चों, तो यहां पे हाइपोटेन्यूज कौन है? LN है, तो उसका हाफ हो जाएगा. सो इट विल बिकम MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ LN. कितना इंटरेस्टिंग एंड इजी प्रॉपर्टी था ना बच्चा. ये सिर्फ एंड सिर्फ तभी होता है जब आपका एक 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल होगा. अदरवाइज नहीं है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल पे काम नहीं करता. एंड बच्चों यहां पे खत्म नहीं हुआ है. साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री तो हो गया, बट साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री भी तो दिया है वहां पे. 60 डिग्री का ऑपोजिट का साइड कौन सा बच्चों? डायग्राम में देखो, 60 डिग्री के ऑपोजिट में कौन सा साइड दिख रहा है? वेरी गुड बच्चा, LM दिख रहा है. एंड LM जो होगा ना बच्चा, वो हाइपोटेन्यूज का हाफ नहीं होगा. वो क्या लिखा है बच्चा? इट विल ऑलवेज बी √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज. मतलब इट विल बिकम √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज. क्या है यहाँ पे? LN है. एंड दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड द प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल इन जस्ट 5 मिनट्स एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट. तो आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है बच्चा. 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है एंड 60 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होता है वो √3/2 टाइम्स होता है हाइपोटेन्यूज का. वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट ना बच्चा. इसके ऊपर आप लोग को 9th स्टैंडर्ड के ऊपर भी सेशन था, बट छोटा सा था. बट यहां पे हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे. चलो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बच्चों. प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3.
in triangle RST, angle S is equal to 90 degree, angle T is equal to 30 degree, RT is equal to 12 centimeter, then find RS and ST. ओके बच्चों, चलो कोई बात नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ उन्होंने ही दिया है, बट बच्चों जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं। इन ट्रायंगल RST बच्चों, एंगल S का वैल्यू तो 90 डिग्री है, गिवन है, एंगल T का वैल्यू तो 30 डिग्री है, गिवन है। क्या मैं इसको 30, 60, 90 डिग्री डायरेक्टली बोल सकता हूं? नो बच्चों, आपको पहले बताना पड़ेगा। देखो, एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल 30 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 होता है 120। तो रिमेनिंग एंगल कितना होना चाहिए बच्चों कि आपका पूरा सम 180 हो, 60 डिग्री होना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, तो आप लोग लिखोगे देयरफॉर एंगल R विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे? रिमेनिंग एंगल। तब जाकर आप लोग बता सकते हैं यस बच्चों, द गिवन ट्रायंगल जो है हमारा ट्रायंगल RST, दैट विल बी अ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। अब समझा बच्चा? पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा 2 लाइन में कि द गिवन ट्रायंगल इज अ 30, 60, 90 डिग्री। अगर ये प्रूफ नहीं किया तो आप प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? राइट ना बच्चा? गेस या अजम्पशन मत करके आना, पूरा प्रूफ करके आना। ओके, अब ना बच्चों ट्रायंगल RST 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल बन चुका है, तो हम लोग ना वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सबसे पहला यहां पे ना बच्चों, द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री कौन है बच्चा? RS है। तो क्या मैं बोल सकता द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री जो कि RS है, वो हाफ है बच्चा द हाइपोटेन्यूस का, तो इट विल बिकम हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मेरा RT है। सिंपल था बच्चा। अब देखो बच्चों, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री का रीजन लिख लिया मैंने यहां पे, इज इक्वल टू बच्चों RS का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ RT, बट RT कितना दिया है बच्चों? गिवन में है, मैंने डायग्राम में भी दिखाया बच्चों, RT का वैल्यू तो 12 है। तो हाफ ऑफ 12 कितना बनेगा बच्चा? वो RS का वैल्यू हो जाएगा। RS इज इक्वल टू हाफ इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बच्चों हमने यहां पे RS का वैल्यू निकाल भी दिया। आपके क्वेश्चन में आपको 2 चीजें निकालने बोले थे, एक RS था और एक ST था। मैंने RS तो निकाल भी दिया, आपको 1 मार्क यहां पे मिल भी गया। चलो लेट्स टॉक अबाउट द ST बच्चों। जरा देखो डायग्राम में ST कहां पे दिख रहा है बच्चा? नीचे दिख रहा है। वो किसके ऑपोजिट में बच्चों? 60 डिग्री के ऑपोजिट में। हम लोग ने सीखा है बच्चा द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, दैट इज ST इन आवर केस ओवर हियर। वो कितना रहेगा बच्चा? दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट ऑफ द हाइपोटेन्यूस? यस, वेरी गुड बच्चों, एब्सोल्यूट जीनियस। इट वाज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो RT था। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे आपको साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री रीजन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ST का वैल्यू मिल जाएगा √3/2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय RT। RT है आपका 12। बच्चों वो √3 को रहने दो, उसका कुछ करना मत। आप देख सकते हो 12 और 2, तो 2 के टेबल में 12 आता है, 2 1 2 6 तो वहां पे 6 आ जाएगा एंड √3 एज इट इज। तो इसलिए ST का वैल्यू आपको मिलेगा बच्चा 6√3 सेंटीमीटर एंड दैट्स हाउ यू फाइनलाइज द क्वेश्चन ओवर हियर। आपको यहां पे 2 चीजें पूछी गई थी, RS एंड ST, एंड यू हैव सक्सेसफुली फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज 30, 60, 90 डिग्री प्रॉपर्टी। कितना ईजी है ना बच्चों, है ना? हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। बस आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, मैंने बताया था वही चीजें याद रखो। राइट बच्चों? चलो अभी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं बच्चा। ये तो सिंपल था, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री कोई भी निकाल सकता है, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री कोई भी निकाल सकता है। थोड़े क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा। फाइंड RP एंड PS यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्रायंगल PSR। सामने दिया है बच्चा ट्रायंगल PSR, आपके डायग्राम आपका टेक्स्ट बुक में ही दिया है, मैंने यहां पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। बच्चों जरा ध्यान से देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ बच्चा, तो मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल PSR एंगल S जो है वो 90 डिग्री है, डायग्राम में दिख रहा है, और एक एंगल देके रखा है बच्चा, एंगल P देके रखा है 30 डिग्री है, डायग्राम में देके रखा है। तो मुझे बताओ बच्चों एंगल R जो रहेगा हमारा वो कितने का रहेगा बच्चा? 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे? रिमेनिंग एंगल। चलो ठीक है, 90 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, तो क्या मैं इसको 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल बोल सकता हूं? हाँ, therefore I can say बच्चा the given triangle PSR is a 30, 60, 90 degree triangle. A very easy thing to understand. Easy था बच्चा। चलो अब मैंने बोला था कहानी में ट्विस्ट है, कहां पे ट्विस्ट है? यहां पे। अब देखो बच्चों, जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो इस बार ना आपको हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया नहीं है, इनफैक्ट यहां पे कुछ और वैल्यू देके रखा है बच्चा, आप लोग को इस बार हाइपोटेन्यूस का वैल्यू नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, बट हमें उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, सबसे पहला हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसका वैल्यू देके रखा है। बच्चों अगर आप लोग देख सकते हो यहां पे मुझे SR का वैल्यू पता है,
6 दिख रहा है डायग्राम में। एंड SR जो है ना बच्चा, वो कौन से एंगल का ऑपोजिट है? 30 डिग्री के ऑपोजिट है। तो हम लोग वही फंडामेंटल, वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलो ठीक है, एवरीवन टेल मी SR या फिर RS will be equal to half of the hypotenuse बच्चा, एंड हाइपोटेनस हमारा यहाँ पे RP है। तो क्या मैं बोल सकता RS is equal to half of RP? क्यों? बिकॉज साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। बट बच्चों इस बार ना आपको RS का वैल्यू नहीं निकालना है। RS का वैल्यू तो आपको पता है, RS is equal to 6 is equal to half of RP। इस बार आपको RP का वैल्यू निकालना है। देखा बच्चा, व्हाट इज द ट्विस्ट ओवर हियर? पिछले इसमें हम लोग को साइड निकालना था, हाइपोटेन्यूस देके रखा था। यहां पे हम लोग को साइड देके रखा है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। बट आई डोंट थिंक बच्चा इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है एंड सब्स्टिट्यूशन आसानी से आराम से करना है, राइट ना बच्चा? चलो ठीक है, देयरफॉर 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ RP रहेगा बच्चों। तो मुझे बता RP निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, वो 2 को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों। 6 2 जार होता है 12, सो आई गेट RP इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, है ना बच्चों? एंड जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, आपको फाइंड क्या बोलना था करने को? RP निकालना था एंड PS निकालना था। मैंने RP तो निकाल दिया, मेरा पहला काम तो हो चुका है। चलो मैंने यहाँ पे डायग्राम में बता भी दिया बच्चों। देखो मुझे 12 मिलते ही मैंने वहां पे डायग्राम में 12 लिख लिया ताकि आप लोग के लिए वो आसान हो सके। चलो ठीक है, अब हम लोग को निकालना है बच्चा PS। जरा देखो बच्चों, PS आपके डायग्राम में कहां दिख रहा है आप लोग को? आपको PS ऊपर दिख रहा है। वो कौन से एंगल का ऑपोजिट है बच्चा? यस बच्चों, वो 60 डिग्री के ऑपोजिट है। 60 डिग्री के ऑपोजिट होता है तो उसका रिलेशन क्या होता है बच्चों? वेरी गुड गाइस, द साइड विच इज ऑपोजिट टू 60 डिग्री विच इज PS इन अवर केस इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूस, मतलब RP का √3/2 टाइम्स रहेगा, राइट? एंड इस बार लकीली हमें RP का वैल्यू मिल चुका है। चलो यहां पे फाइंड आउट करते हैं बच्चा। दिस विल बिकम PS इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ RP विच इज इक्वल टू बच्चा √3/2 टाइम्स ऑफ RP कितना है बच्चा? 12। यहां पे 2 के टेबल में 12 आता है, फिर से 2 1 जार 2 6 जार हो जाएगा। आपको PS का वैल्यू मिलेगा बच्चा 6√3 यूनिट्स, एंड दैट्स हाउ यू गॉट द आंसर फॉर PS एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। देखा बच्चा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था, दोनों भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम थे, सिर्फ थोड़ा बहुत एक जो दिया था तो दूसरा फाइंड करने बोलते थे, अभी यहां पे दूसरा दिया है तो तीसरा फाइंड करने बोल रहे हैं। यहां वहां थोड़ा ट्विस्ट किया है और कुछ नहीं किया है बच्चों, क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम। 2 मार्क के लिए सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आराम से कर सकते हो, राइट बच्चों? चलो टेकिंग अनदर क्वेश्चन ओवर हियर, अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा बच्चा क्वेश्चन। प्रॉब्लम सेट का 2 का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला है फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग द साइड 2 है। बच्चों नट होल्ड योर ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से सोचो। इस पर्टिकुलर चीज में आपको टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी डायग्राम नहीं दिया है, आपको डायग्राम बनाना है फॉर योर कन्वीनियंस, एंड डायग्राम को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। पहली बात, फाइंड द हाइट ऑफ एन व्हाटएवर इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है तो हम लोग क्यों ना एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दे बच्चा। लेट ट्रायंगल ABC बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैंने कुछ भी नाम दे दिया, ट्रायंगल ABC, सामने आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उसका क्या निकालने बोला है बच्चा हम लोग को? यहाँ पे हम लोग को इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकालने बोला है। तो यहाँ पे बच्चा सबसे पहले मैंने साइड भी दे दिया आप लोग को 2a। बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड सेम होते हैं, आई होप सब लोग को पता है। तो यहाँ पे 2a करके साइड दिया तो मैंने एक ही जगह पे 2a लिख लिया, चाहो तो आप सब जगह पे लिख सकते थे। हाइट बोला है बच्चा, व्हाट डू मीन बाय हाइट? हाइट इज ऑलवेज समथिंग व्हिच इज अ परपेंडिकुलर टू द बेस। आपके बेस को परपेंडिकुलर होने वाले को हाइट बोलते हैं। मैंने यहां पे बोला लेट AP बी द हाइट। दिख रहा है बच्चों आप लोग को AP करके हाइट है, एंड वो हाइट को मैंने यहां पे परपेंडिकुलर का साइन भी दिखाया। वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चा। चलो आपका AP हो चुका है, परपेंडिकुलर हो चुका है। अब ना बच्चों यहां पे जरा ध्यान से सुनना, आपको बच्चों जैसे मैंने यहां पे हाइट बना दिया, आपको यहां पे 2 ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है बच्चा। एक है ट्रायंगल APB, एक है ट्रायंगल APC। इन दोनों ट्रायंगल में आप लोग ना कौन सा भी ट्रायंगल ले सकते हो आपकी मर्जी का, बस एक ट्रायंगल लेना। आपको दिख रहा होगा बच्चा, क्योंकि कोई भी एक ट्रायंगल लोगे तो चलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल से हमें मतलब है। तो मुझे यहां पे APB भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, APC भी, मैं कौन सा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले सकता हूं। तो मैंने यहां पे ना APB को लिया, इन ट्रायंगल APB। क्लियर है बच्चा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन ट्रायंगल APB, पहली बात मैं बोल सकता एंगल APB तो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि हाइट ने उसको 90 डिग्री बनाने में मजबूर किया, सिंपल है। बट बच्चों और 2 एंगल कहां है?
उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हम लोग जो स्टैंडर्ड में पढ़े थे, 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा था हम लोग ने कि ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर व्हाट डिग्री? यस बच्चा, द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता बच्चा यहां पे एंगल एबीपी जो दिख रहा है, एबीपी, वो 60 डिग्री रहेगा। इसका रीजन है बच्चा एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट ना बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, एंगल एपी भी 90 डिग्री मिला, एंगल एबीपी अगर आपको 60 डिग्री मिला, तो बचा हुआ जो एंगल बीएपी है ऊपर का, क्या मैं बोल सकता बच्चा यहां पे जो एंगल बीएपी है वो 30 डिग्री हो जाएगा? राइट गाइस, एब्सोल्यूट जीनियस। तो यहां पे वो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा एंड मुझे 30 डिग्री मिल गया। आपको दिख रहा है बच्चों, वहां पे मैंने एकदम अच्छी तरह से डायग्राम में दिखा दिया 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यस बच्चों, क्या मुझे यहां पे 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल मिला? हाँ, so therefore I say बच्चा ट्रायंगल APB is a 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चा, सिर्फ इतना ही है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल के उन्होंने हम लोग को गुमराह करने की कोशिश की, बट जिसे पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। अच्छा, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है बच्चा? हम लोग को फाइंड करना है हाइट। हाइट मतलब यहाँ पे कौन बच्चा? हमने किसको हाइट अज्यूम किया था? AP। जरा देखो बच्चों, AP जो है वो कौन से एंगल के ऑपोजिट है? AP जो है वो कौन से एंगल के ऑपोजिट है? 60 डिग्री। 60 डिग्री के ऑपोजिट है, तो मुझे बताओ बच्चों, AP हैपेंस टू बी द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। एंड हमने क्या सीखा था बच्चा? द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, जो कि हमारे केस में AP है, वो हमेशा हाइपोटेनस के साथ क्या रिलेशन रखता है? यस बच्चों, √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस का रिलेशन है। तो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, हमारा यहां पे हाइपोटेनस AB है। दिखा बच्चा, AB है ना हाइपोटेनस, ग्रेट। इज इक्वल टू बच्चों यहां पे AP का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 टाइम्स ऑफ AB। AB है तुम्हारा मल्टीप्लाइड बाय 2a, क्योंकि द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल वाज 2a। यहां पे जो हाइपोटेनस है वो एक टाइम पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड हुआ करता था। बच्चों यहां पे कुछ कैंसलेशन होता हुआ दिख रहा है? हाँ बच्चों, 2 and 2 गेटिंग कैंसल्ड ओवर हियर, तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज बचता है बच्चों, AP इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय a, एंड दैट्स हाउ यहां पे आप लोग लिख सकते हो द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एक्चुअली इज √3a यूनिट्स, एंड दैट्स हाउ यू कंक्लूड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगा, उतना ही आसान लगा जितना कि पिछले वाले क्वेश्चंस थे, राइट ना बच्चों। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चा, ऑलमोस्ट सेम काइंड है। Find the length of the side and the perimeter of an equilateral triangle whose height is √3 सेंटीमीटर। बच्चों आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है पिछले वाले जैसा? पिछले वाले में आपको ट्रायंगल का साइड दिया था इक्विलैटरल, आपको हाइट निकालने को बोले थे। इस बार आपको हाइट देके रखा है एंड आपको साइड निकालने बोले। व्हाट्स द बिग डील? उल्टा ही तो किया है। बट हाँ, इस चीज में बच्चों आप लोग को ना सिर्फ साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछा है, बट उसके साथ एक्स्ट्रा चीज भी पूछी है, एंड वो है पेरीमीटर निकालना। इसलिए ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन शायद से 2 या 3 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, बट सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा लेंथी जरूर है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो, लेट ट्रायंगल ABC बी द सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट आई टुक पिछले वाले में। तो यहां पे भी ट्रायंगल ABC लिया है, एंड यहां पे हम लोग को साइड नहीं पता, इस बार हाइट पता है। तो लेट AP बी द हाइट। तो मैंने यहां पे हाइट बना दिया बच्चा, एंड हाइट को परपेंडिकुलर बता दिया। एंड बच्चों इस बार आपको हाइट देके रखा है। व्हाट इज द हाइट गिवन बच्चों? द हाइट इज √3 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे लिख सकता AP इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। बच्चा मैंने डायग्राम में दिखाया भी है, AP इज इक्वल टू √3। सिंपल। अच्छा ग्रेट। चलो अभी ना बच्चों, जैसे ही मैंने यहां पे AP करके हाइट बता दिया, मुझे यहां पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए, मिले। लेफ्ट हैंड साइड में एक बना है, राइट हैंड साइड में बना है। आप कौन सा भी चाहो तो ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने यहां पे एज यूजुअल ट्रायंगल APB को लिया, जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। आप चाहो तो ट्रायंगल APC ले सकते हैं बच्चा, कंप्लीटली फाइन है। अच्छा, इन ट्रायंगल APB फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल APB तो 90 डिग्री है। कैसे? हाइट बनाया था तो 90 डिग्री बन गया, कंस्ट्रक्शन, वेरी सिंपल। सेकंड बच्चा यहां पे क्या मैं बोल सकता है, एंगल ABP फिर से 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे? एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसलिए बच्चों क्या मैं बोल सकता है, एंगल BAP जो है मेरा यहां पे, दैट विल बिकम 30 डिग्री। एंड उसका रीजन क्या है बच्चा? रिमेनिंग एंगल, डायग्राम में बता दिया, इट्स 30 डिग्री। वेरी सिंपल। फिर से बोल सकता हूं ट्रायंगल ABP या फिर APB इज अ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। वेरी सिंपल। एंड वंस आई गेट अ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, बच्चों क्या करते हैं हम लोग यहां पे? प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, काफी सारे बच्चों के कंप्लेंट होते हैं, शिकायतें होती है कि सर साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री वाला यूज करने का कभी, 30 वाला कभी यूज करने का कुछ पता नहीं चलता।
जस्ट देखो ना बच्चों, यहां पे आपको ना हाइपोटेन्यूज निकालने को बोला है, बट आपके पास वैल्यू किसका है? आपके पास उसका वैल्यू है जो 30 डिग्री के ऑपोजिट है, या उसका वैल्यू है जो 60 डिग्री के ऑपोजिट है? जस्ट आस्क योरसेल्फ आउट बच्चा, ऐसा कौन सा साइड है आपके पास जिसका मतलब 60 डिग्री वाला ऑपोजिट वाला साइड दिया है आपके पास, या 30 डिग्री वाला ऑपोजिट दिया है? ऑब्वियस है बच्चा, आपको 60 डिग्री का ऑपोजिट का साइड देके रखा है √3। तो अगर आपको 60 डिग्री के ऑपोजिट का साइड देके रखा है तो आप उसी का फॉर्मूला यूज करोगे ना, 30 डिग्री वाले का फॉर्मूला यूज ही क्यों करोगे? सिंपल बच्चा, राइट ना? अगर आप लोग बोलोगे सर दोनों का भी दिया होता तो किसी का भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? चलो यहां पे देखते हैं, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री दिया है तो हम लोग वही लेंगे। व्हाट इज द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री ओवर हियर बच्चा? AP। अब मुझे बताओ बच्चों, AP जो कि साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के साथ कौन सा रिलेशन रखता है? यस बच्चा, इट इज ऑलवेज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हमारा हाइपोटेन्यूज AB है। यहां पे रीजन लिखना बच्चा, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। अच्छा, बट इस बार ना बच्चों आप लोग के पास AB का वैल्यू नहीं है, इनफैक्ट AB का वैल्यू ही आपको निकालना है। तो AP का वैल्यू पूछा दिया है यहां पे, तो AP का वैल्यू यहां पे है √3 इज इक्वल टू √3/2 एज इट इज एंड इनटू AB एज इट इज। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा इस पर्टिकुलर चीज में। बच्चों आपको अगर AB का वैल्यू निकालना है तो सारे चीजों को शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले शिफ्टिंग आप देख सकते हो बच्चों, आपका डिनोमिनेटर जो है 2 वो उधर जाकर न्यूमरेटर बनेगा, तो वो 2√3 बनेगा, क्योंकि √3 ऑलरेडी था एंड 2 यहां पे बन गया। अपॉन वो जो ऊपर √3 था न्यूमरेटर में आपके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में आ जाएगा तो अपॉन √3 बनेगा। क्लियर है? इज इक्वल टू AB। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे आप देख सकते हो न्यूमरेटर में √3 एंड डिनोमिनेटर में √3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा 2। आपको मिला बच्चा AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बिकॉज क्वेश्चन वाज डिमांडिंग फ्रॉम अस द सेंटीमीटर। मैंने लिख लिया AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बच्चों मुझे AB मिला है जो कि हाइपोटेन्यूज था एक राइट एंगल ट्रायंगल का, बट एट द सेम टाइम बच्चों वो AB जो कि हाइपोटेन्यूज था वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एक साइड था। एंड यहां पे उन्होंने पूछा बच्चा फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड, मुझे AB मिल चुका है, सो आई से द लेंथ ऑफ द साइड इज 2 सेंटीमीटर। वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चा। आगे बढ़ते हैं बच्चों टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बच्चा काफी सारे बच्चे पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एंड मेनी मोर। मैं तो सिर्फ एक ही चीज याद रखता हूं बच्चों, आप लोग भी उतना ही याद रखना चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स। इससे ज्यादा डिफिकल्ट और कुछ मत करना बच्चा, सारे साइड का एडिशन को हम पेरीमीटर बोलते हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे साइड 1, साइड 2 और साइड 3 को ऐड करना पड़ेगा, बट लकीली बच्चा साइड 1, साइड 2 और साइड 3 तीनों भी साइड इक्वली होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इसलिए हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चा 3 इंटू साइड, है ना बच्चा? तीनों साइड का एडिशन 3 इंटू साइड, क्योंकि साइड एक ही है। तो यहां पे बोलूंगा 3 इंटू साइड मतलब 3 इंटू AB बोल सकता हूं बच्चा, बिकॉज हमें यहां पे AB का वैल्यू मिल चुका है विच हैपेंस टू बी द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। AB का वैल्यू यहां पे दिया है बच्चा 2 सेंटीमीटर, सो इट विल बिकम 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2 होता है बच्चा 6 सेंटीमीटर। एंड इसलिए मैं लिख सकता हूं बच्चा फाइनल स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ द साइड इज 2 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज हाउ आई कंक्लूड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल फॉर 3 मार्क्स, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। बच्चों आई होप यू आर फाइंडिंग ऑल these things very simple, very easy है। एक और चीज बताना चाहता हूं इन द मिडल ऑफ द सेशन बच्चों, कि अगर आपको ये सब चीजें नहीं आए ना तो हम लोग वो एडवांस्ड क्वेश्चन, प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे 30-60 का। तो आप लोग अगर उसमें डायरेक्टली जंप मारोगे तो आपको कुछ समझेगा नहीं। इट्स मैंडेटरी, इट्स क्रूशियल फॉर अस टू फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दीज वीडियोस। ये अच्छी तरह से क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझो, तब जाकर आगे वाले में क्रोनोलॉजिकली जाना बच्चा, कहीं पे भी जंप मत मारना, प्लीज अ काइंड रिक्वेस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारा 30, 60, 90 डिग्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, फंडामेंटल क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो हम लोग ना बच्चा एक छोटा सा टॉपिक लेना चाहते हैं। ये टॉपिक ना बच्चा आपके टेक्स्ट बुक में ज्यादा नहीं है, ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है बट ज्यादा नहीं है, बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे इसको। एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल। अच्छा, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल क्या था बच्चों? सबको पता है आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसके अक्यूट एंगल्स 30 और 60 होने चाहिए। तो 45, 45 मतलब क्या होगा बच्चा? यस बच्चों, आपके पास ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके बाकी के 2 अक्यूट एंगल्स है ना 45, 45 होने चाहिए। चलो मैं यहां पे डायग्राम दिखा देता हूं बच्चों। सबसे पहले यहां पे एक स्टेटमेंट है, इफ द अक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 45 एंड 45। याद करो बच्चों, हमारे पिछले वाले में क्या था बच्चा? 30, 60 में द अक्यूट एंगल्स वर 30 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। यहां पे दोनों भी 45, 45।
अच्छा, मतलब पहला वाला एक्यूट एंगल भी 45, दूसरा वाला भी 45। तो बच्चों देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस। ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करता है हमेशा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन ट्रायंगल LMN बच्चों यहां पे एक्यूट एंगल्स क्या क्या दिया है बच्चा? 45। तो क्या मैं बोल सकता हूं इफ एंगल L इज इक्वल टू 45, एंगल N इज इक्वल टू 45 एंड एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं। एंगल L आपका 45 डिग्री है, मतलब वन ऑफ द अक्यूट एंगल 45। एंगल N आपका 45 डिग्री है, अनदर अक्यूट एंगल 45, एंड एंगल M तो 90 डिग्री है बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल तो होना बनता है। तो क्या मैं इसको 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल बोल सकता हूं? हाँ, 45 45 90। वेरी सिंपल, इजी था। चलो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है 45 45 90 का। तो इसमें ऐसा क्या खास बात है? यहां पे आप लोग ने एक बात देखी है बच्चा, 30 60 90 डिग्री में साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री आपको एक मिलता था, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री आपको एक मिलता था। यहां पे आप लोग देख रहे हो बच्चों, आपको इधर से देखोगे तो साइड ऑपोजिट टू 45 मिलेगा, इधर से देखोगे तो भी साइड ऑपोजिट टू 45 ही मिलेगा। सो बच्चों हाउ मेनी साइड्स आर देयर ओवर हियर व्हिच आर ऑपोजिट टू 45 डिग्री? दो साइड है। तो यहां पे ना बच्चों मैं क्या बोलने वाला हूं, द साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री। सबसे पहला साइड कौन सा ले बच्चा? ऑपोजिट टू 45 डिग्री। क्या मैं बोल सकता हूं MN इज अ साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री? अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है ऊपर देखो, ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स। ये परपेंडिकुलर साइड दिख रहे हैं बच्चा, दोनों भी, एक्चुअली दोनों भी परपेंडिकुलर साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री का ही काम कर रहे हैं। That will always be equal to 1/√2 times the hypotenuse. So it will become 1/√2 times of hypotenuse, मतलब LN. But आपको नहीं लगता बच्चा MN is not the only side which is opposite to 45 डिग्री? एक और साइड है बच्चा 45 डिग्री के ऑपोजिट में, वो है LM। तो यहां पे LM भी बोल सकता है बच्चा, ऑल्सो LM is equal to 1/√2 times of the hypotenuse। इसका ये मतलब होता है बच्चा कि आपका MN भी 1/√2 टाइम्स रहेगा हाइपोटेनस का, आपका LM भी 1/√2 टाइम्स रहेगा हाइपोटेनस का। सो दोनों भी साइड एक्चुअल में इक्वल रहेंगे। इससे आता है बच्चा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, that a 45 45 90 degree triangle is always an isosceles triangle। बच्चों ये वाला बात को मेरी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल हमेशा से एक क्या होगा बच्चा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही रहेगा, ये याद रखना बच्चा। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स? बच्चों पक्का समझ में आ गया? आप देख सकते हो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 times of the hypotenuse, side opposite to 45 degree 1/√2 times of the hypotenuse। तीन चीजें, सिंपल चीज, आराम से याद रहेगा, राइट ना बच्चा? ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी काम करने वाला है, वो हम लोग बाद में डील करेंगे। चलो तो इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग, प्रैक्टिस सेट 2.1 का है, एंड वो क्वेश्चन है एक सिंपल सा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, फॉर फाइंडिंग AB एंड BC विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको एक फिगर देके रखा है बच्चों, यहां पे देखो ये फिगर है, ट्रायंगल ABC करके एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखो बच्चों, यहां पे ये इंटरेस्टिंग पार्ट आप लोग देख सकते हैं, यहां पे लिखा है AB इज इक्वल टू BC। AB जो है वो BC के साथ इक्वल है, एंड इसका रीजन क्या है बच्चा? गिवन है, ऑब्वियस है, गिवन है। अगर आप लोग देख सकते हो बच्चा, ये राइट एंगल ट्रायंगल था एंड इसमें दो साइड इक्वल हो चुके हैं। मैंने अभी बताया था बच्चा कि एक ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, ऐसे टाइप ऑफ ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको नहीं लगता बच्चा यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया एंड एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ एंगल हो जाएगा बाकी के दो? यस बच्चा, ये 45 डिग्री के एंगल्स हो जाएंगे दोनों भी, बाकी के एक्यूट एंगल्स विल ऑलवेज बिकम 45। अपने आप समझ में आ गया, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया था बच्चों कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है बच्चों, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा यहां पे 45 45 90 डिग्री होगा व्हेन इट कम्स टू राइट एंगल। तो यहां पे एंगल BAC पूछा है, कितना रहेगा? एंगल BAC जो कि ऊपर का एंगल है, कितना रहेगा? जाहिर सी बात है बच्चा 45 डिग्री ही रहेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए 45, अदरवाइज वो कुछ भी हो सकता था, राइट? चलो तो बच्चों एंगल BAC अगर 45 डिग्री हो गया तो मुझे बताओ बच्चों AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू व्हाट ऑफ द AC? अगर आप देखोगे बच्चा AB एंड BC दोनों भी परपेंडिकुलर साइड्स है, द परपेंडिकुलर साइड, ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज व्हाट ऑफ द हाइपोटेनस? यस बच्चा, 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस। 45 45 90 में सीखा,
इज इक्वल टू बॉक्स मल्टीप्लाइड बाय √8। बॉक्स में वही आएगा 1/√2 एंड √8 AC का वैल्यू था, उन्होंने देखे रखा है। इज इक्वल टू बॉक्स मल्टीप्लाइड बाय 2√2, इधर भी आ जाएगा 1/√2। अब आप लोग सोच रहे होंगे √8 को 2√2 कैसे किया? पिछले साल आप लोगों ने सर्ट्स में पढ़ा था बच्चा, 8 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 × 2 × 2 करके, जहां पे 2 का पेयर बाहर निकलेगा 2√2 बनेगा। सिंपल था, सब कुछ उन्होंने ही करके दिया है, हमें सिर्फ 1/√2 1/√2 1/√2 डालना था, कुछ भी नहीं। हाँ, लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। √2 नीचे है, ऊपर √2 है, दोनों √2 गेट्स कैंसल्ड, आपके पास बचेगा 1 × 2 1 × 2 होता है 2, यहां पे आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स। एंड दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ अ 45 90 डिग्री ट्रायंगल प्रॉपर्टी। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड विद बोथ द प्रॉपर्टीज के बेसिक फंडामेंटल्स एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों क्वेश्चंस काफी सिंपल थे, वाकई में सिंपल थे। अगर आपको सच में समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट वाला एडवांस्ड क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो इफ यू रियली हैव लाइक द वीडियो बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर करना ना भूले बच्चों। टेल एवरीवन टू सब्सक्राइब टू द चैनल बच्चा, सो दैट दे गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ एवरी लेक्चर दैट आई एम गोइंग टू टेक। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।